हेलो नमस्कार दोस्तों, MNV स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें कि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। हम पढ़ रहे थे क्या, बायोलॉजी पढ़ रहे थे, यानी कि साइंस में क्या पढ़ रहे थे, बायोलॉजी में हम पढ़ रहे थे तंत्र। तो तंत्र हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज पूरी बायोलॉजी क्लियर करेंगे बेसिक से। तो तंत्र में हमने क्या पढ़ लिया, पाचन तंत्र पढ़ लिया। अब हमारा चल रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसमें हमने ब्लड पढ़ लिया, ब्लड ग्रुप्स पढ़ लिए, वाहिनियां पढ़ ली, मतलब धमनी और शिरा। और आज हम धमनी और शिरा को रिलेटेड करेंगे किसे, हार्ट से। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पेसमेकर क्या होता है हमारे, और हार्ट का मेन बात है हार्ट का चित्र। हार्ट का चित्र बनाना आपको एकदम अच्छे से शानदार तरीके से समझाऊंगा। क्या होती है महाधमनी, महाशिरा, इसके बारे में हमने बात की पिछली क्लास में। आज उन्हीं को रिलेटेड करेंगे हम हार्ट में। पहले मैं आपको हार्ट की बेसिक बातें बताऊंगा, फिर हम हार्ट का चित्र बनाएंगे, फिर हार्ट किस प्रकार से प्रक्रिया करता है, इसकी पूरी जानकारी। तो देखिए, हार्ट की बेसिक बातें, इसका लगभग क्या सबसे पहले पूछा जाता है हमारे हार्ट का एक पहला ही प्रश्न उठता है कि हमारे हार्ट का वजन कितना होता है, यानी कि कितने का होता है। 1 किलो 2 किलो नहीं, हार्ट का वजन कितना होता है। तो वजन होता है लगभग 280 ग्राम से 330 ग्राम। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हमारे से हार्ट की आकृति कैसी होती है। क्या होती है आकृति, इनकी को चित्र कैसा होता है। तो आकृति कैसी होती है, आकृति होती है बंद मुट्ठी के समान। कैसी होती है, बंद मुट्ठी के समान। आज आपको कुछ क्लियरिटी या साफ दिखाई दे रहा होगा। आज अच्छे से आपके लिए व्यवस्था की गई है। आकृति कैसी होती है, बंद मुट्ठी के समान होती है। अब बात कर लेते हैं इसकी स्थिति। तो एक नॉर्मल व्यक्ति से पूछा जाए या कि नॉर्मल स्टूडेंट से पूछा जाए तो स्थिति पूछेंगे तो क्या बताएगा कि हार्ट हमारे बाईं तरफ होता है। ये बात तो सभी बताते हैं, हार्ट कहीं कहां होता है, बाईं ओर, बाईं ओर होता है। लेकिन इसकी सही स्थिति जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो क्वेश्चन में आता है स्टेरम, जो हमारे ये छाती वाली हड्डी होती है ना, सामने वाली सीधी हड्डी, इसे बोलते हैं स्टेरम। स्टेरम के पीछे क्या होती है, जो हमारी ये स्टेरम होती है ना, इसके पीछे पाया जाता है हमारी ये ऊपर से दूसरी और ऊपर से चट्टी फसली के बीच होता है, यानी कि दूसरी वह छठी फसलियों के बीच होता है। अब देखिए, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, हमारे एक युक्ति का प्रयोग करता है जिसका नाम होता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का क्या काम करता है, जो वो हमारे हार्ट बीट सुनता है उसे, और क्या करता है हमारे सांस, मतलब जो फेफड़ों से श्वसन क्रिया करते हैं उससे श्वसन क्रिया को सुनता है। तो जो स्टेथोस्कोप है, जो वो कान में लगा के रखता है ना, कान में, जिसे वो सुनता है, उससे कैसी आवाज निकलती है, मतलब ये हार्ट आवाज कैसी करता है, आवाज कैसी करता है। तो आपने सुना होगा कि आपने गाना सुना होगा, दिल धक धक करता है, धक धक कुछ नहीं करता, धक धक नहीं करता, वो आवाज आती है लगभग लब डब। कैसी आवाज आती है, लब डब। वो सब झूठी बातें हैं, धक धक करता है और क्या करता है, वैसी कुछ नहीं है। हार्ट का एक ही काम होता है, क्या करता है, ऑक्सीजन और CO2 को क्या करता है, फेफड़ों से एक्सचेंज हुई ऑक्सीजन व CO2 को क्या करता है, पंप करता है, और शुद्ध रुधिर को क्या करता है, पंप करके पूरी बॉडी में पहुंचाता है, अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में भेजता है। यही काम होता है। और इसकी आवाज कैसी आती है, लब डब की आती है। आप देखो, जब ये हमारा जो हार्ट होता है, जब संकुचन होता है, यानी कि ऐसे होता है धक, कैसे होता है, ऐसे होता है धक धक। अब देखो, जैसे संकुचन हुआ तो आवाज आएगी लब की, और जब ही फैलाव होता है तो आवाज किसी आएगी, डब की। तो डब की आवाज कब आती है, फैलाव होने पर। जैसे देखो, संकुचन हुआ, किसकी आवाज आएगी, संकुचन होने पर लब की, और फैलाव हुआ, किसकी आवाज आएगी, डब की। आया समझ में, इस प्रकार से। अब होगी आवाज की, जब हमारा हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो
तब कैसी आवाज आती है उस स्टेथोस्कोप में? तब आती है मर मर की आवाज आती है। किसकी किसकी आती है? मर मर की आवाज आती है, मर मर की आवाज आती है। तो डॉक्टर समझ जाता है यदि मर मर की आवाज आती है तो उसके हार्ट में प्रॉब्लम है, और यदि लब डब की आवाज आती है तो उसका हार्ट क्या है? बिल्कुल सही है। अब हम बनाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट का चित्र, और फिर हार्ट के चित्र से ही हम क्या पढ़ेंगे? इसकी पूरी प्रक्रिया। तो देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक अच्छा सा चित्र बनाने की, देखना आपको मैं पूरा समझाऊंगा। देखो पहले हम क्या बनाएंगे, देखो पहले मैं कुछ बता देता हूं। हमारे मानव शरीर के कितने चैम्बर होते हैं? जो देखो चैम्बर की बात भी आती है तो जो मछली होती है, क्या होती है? मछली होती है। मछली में हार्ट के सिर्फ 2 चैम्बर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 चैम्बर पाए जाते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? आलिंद। क्या बोलते हैं? आलिंद। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? निलय। आप याद ऐसे कर सकते हो, ऊपर वाले को ऊपर से आ याद रख सकते हो, आलिंद। नीचे से निलय, इस प्रकार से याद रख सकते हो। तो मछली में कितने कोष्ठ कितने पाए जाते हैं? तो वो 2 पाए जाते हैं। अब देखो जो उभयचर होते हैं, उभयचर क्या होते हैं? उभयचर या श्रीशर्प होते हैं। उनमें कितने हार्ट के कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो उनमें हार्ट के कितने चैम्बर पाए जाते हैं? उनमें हार्ट के चैम्बर पाए जाते हैं 3। उसमें क्या होता है? एक तो आलिंद होता है, और दो क्या होते हैं? 2 होते हैं निलय। क्या होते हैं? निलय। उभयचर का मतलब जैसे मेंढक कैसे हुआ उभयचर? जो पृथ्वी पर भी रह सकता है और पानी में भी, मतलब जो लैंड पर भी रह सकता है, और पृथ्वी तो नहीं, जो लैंड पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, वो होते हैं उभयचर। सरीसृप जैसे सांप, ये इनमें कितने पाए जाते हैं? इनमें 3 पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम स्तनधारी और किसकी बात करेंगे? स्तनधारी और पक्षियों की। पक्षियों में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो पक्षियों में और मानव में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। क्या चैम्बर पाए जाते हैं? कितने पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। जैसे यानी कि ऊपर वाले तो क्या हो गए? ऊपर वाले तो दोनों हो गए आलिंद, और नीचे वाले दोनों क्या हो गए? ये हो गए निलय। अब बात करते हैं, जो आलिंद और निलय होते हैं वो हमारे शरीर यानी कि मानव की बात कर लेते हैं। हमें क्या पढ़ना है? मानव पढ़ना है। मानव में आलिंद क्या काम करता है? निलय क्या काम करता है? जो आलिंद होता है ना, आलिंद वो क्या करता है? यानी कि ब्लड रिसीवर का काम करता है। किसका? ब्लड, यानी कि ये क्या करता है? रक्त को जमा करता है। क्या करता है? रक्त को जमा करता है। और जो निलय होता है इसका काम होता है ब्लड को क्या करता है? ब्लड को क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। क्या करता है? निलय क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। और आलिंद क्या करता है? ब्लड को रिसीव यानी कि जमा करता है। अब देखिए इसकी पूरी डिटेल आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब बनाएंगे हम हार्ट का चित्र। देखिए अब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। आपको ये भी पता चल गया कि मछली में कितने पार्ट होते हैं, यानी कि हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, उभयचर में कितने चैम्बर होते हैं, मानव में कितने चैम्बर होते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए हम क्या बनाते हैं? हार्ट का चित्र बनाएंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखना नीचे क्या होता है? नीचे 2 समान आकार के क्या होते हैं? निलय होते हैं। क्या होते हैं? 2 समान आकार के क्या होते हैं? निलय होते हैं। देखिए 2 समान आकार की क्या हो गई? निलय होते हैं। फिर क्या होता है? जो यहां से इस निलय यानी कि ऐसे मान लो ये मेरा हार्ट है, इसका मैं डायरेक्ट क्या बनाऊंगा? चित्र बनाऊं। तो ये मेरी क्या है? लेफ्ट साइड, ये मेरी क्या है? राइट साइड। तो ये ले लेता हूं मैं। इधर वाली तो होगी राइट साइड और इधर वाली होगी लेफ्ट साइड। यानी कि मैं मेरे स्वयं के हार्ट का क्या बना रहा हूं? चित्र बना रहा हूं। देखना ये जो होती है यानी कि इधर से
लेफ्ट साइड से, लेफ्ट यानी कि दाएं नीले की परत थोड़ी मोटी होती है। क्या होती है? दाएं नीले की परत थोड़ी क्या होती है? मोटी होती है। जबकि लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा झुका देते हैं, जबकि ये झुका हुआ नहीं होता। इसकी क्या होती है? परत मोटी होती है। अब इसकी परत मोटी क्यों होती है, इसकी बात में मैं बताऊंगा आपको क्यों होती है इसकी परत मोटी क्यों होती है। आप देखिए, एक मिनट, मैं थोड़ा चित्र बना लेता हूं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा चित्र। अब देखिए, ये क्या होगा? ये तो हो गया हमारा दायां नीले, ये हो गया हमारा बायां नीले, क्योंकि नीचे क्या होते हैं? नीले। अब हम देखिए, जो यहां से ऊपर से, जैसे कि ये हो गया और एक ये हो गया, यहां एक वॉल लगा रहता है जिसका नाम होता है क्या होता है? इसका नाम होता है ट्राइकोस्पिक वॉल। कोस्पिक वॉल क्या होता है? ट्राइकोस्पिक वॉल होता है। क्या लगा रहता है? इसे बोलते हैं ट्राइकोस्पिक वॉल। इसी प्रकार से यहां एक क्या लगा रहता है? वॉल लगा रहता है जिसका नाम होता है डाइकोस्पिक वॉल। क्या नाम होता है? डाइकोस्पिक वॉल। क्या होता है? डाइकोस्पिक वॉल। क्या होता है? डाइकोस्पिक वॉल। इसी प्रकार से इधर होता है। अब देखिए, यहां पर एक क्या होती है? नली होती है। क्या होती है? नली होती है, जिसका नाम भी मैं बताऊंगा। यहां एक नली होती है, इसके अंदर भी एक क्या होता है? वॉल होता है। इसी प्रकार इधर भी एक क्या होती है? नली होती है। क्या होती है? नली होती है। इसमें भी एक क्या लगा रहता है? एक वॉल लगा रहता है। क्या लगा रहता है? वॉल लगा रहता है। जो हमारी ये दो आ रही है नली, ये दो नली आ रही हैं, ये होती हैं फुसफुसिये क्या होती हैं? सीरा, जिनसे क्या आता है? शुद्ध रक्त आता है। क्या आता है? शुद्ध रक्त आता है। कहां से आता है? तो वो आता है फेफड़ों से। कहां से आता है? फेफड़ों से आता है। क्या आता है? शुद्ध रक्त आता है। ये क्या होती है? ये हमारी होती है महाधमनी। क्या होती है? महाधमनी, यानी कि इसे बोलते हैं एरोटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोटा भी बोलते हैं, महाधमनी। और जो ये वॉल होता है, इसका नाम होता है एरोटिक वॉल। एरोटिक वॉल क्या होता है? एरोटिक वॉल। महाधमनी के वॉल को क्या बोलते हैं? एरोटिक वॉल। अब देखिए, जो नीचे वाला पार्ट हो गया, ये दो नीचे वाले पार्ट, एक तो वॉल यहां लगा है, एक वॉल यहां लगा है, एक वॉल, ये नीचे वाले पार्ट, ये तो दोनों क्या हो गए? ये तो दोनों हो गए क्या हो गए? नीले। क्या हो गए? नीले। अब देखो, ये पार्ट, ये इतना पार्ट और इधर वाला ये पार्ट, ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों हो गए आलिंद। ऊपर वाले क्या हो गए? दोनों ये हो गया दोनों, एक तो ये और एक ये दोनों क्या हो गए? आलिंद। ये क्या हो गया? दायां आलिंद। ये हो गया बायां आलिंद। आया समझ में? ये तो हो गया दायां आलिंद, ये हो गया बायां आलिंद। ये होती है महाधमनी, और इसे ये होती है ये नलिका, इसे बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी, जिससे क्या होता है? ब्लड से अशुद्ध रुधिर कहा जाता है? फेफड़ों में जाता है। और ये होती है विनस, यानी कि इसे बोलते हैं महाशिरा। क्या होती है? महाशिरा, जिससे बॉडी से अशुद्ध रुधिर कहाँ आता है? महाशिरा के माध्यम से कहाँ आता है? दाएं आलिंद में आता है। अब देखो, जब प्रक्रिया क्या होती है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है? ये हमारा क्या बन गया? हार्ट का चित्र बन गया। ये बन गया चित्र हमारा। हमने क्या किया? ब्लड है यहाँ, क्या हुआ? ब्लड कहाँ है? ब्लड ऐसे मानो कि ब्लड है, अभी है कहाँ? दाएं नीले में, यहाँ है क्या है? ब्लड। या फिर ऐसे मानो कि अशुद्ध रुधिर आया, कहां से आया? महाशिरा से अशुद्ध रुधिर ने एंट्री दी कहां?
महाशिरा से अशुद्ध रुधिर ने एंट्री कहाँ दी, तो दी दाएं आलिंद में। कहाँ दी, दाएं आलिंद से। फिर दाएं आलिंद में क्या हुआ, रक्त जमा हुआ और जमा होते ही ये वॉल खुला, कौन सा, डाइकोस्पिक वॉल। डाइकोस्पिक वॉल खुला, खुलते ही रक्त कहाँ आ गया, दाएं नीले में। कहाँ आ गया, तो यहां से रक्त कहाँ आ जाता है, दाएं नीले में। कहाँ गया, दाएं नीले से। दाएं नीले ने क्या किया, ब्लड को क्या किया, ब्लड यहां से ब्लड निकला और यहाँ क्या है, अशुद्ध रुधिर है, अशुद्ध रुधिर। और अशुद्ध रुधिर कहां से, ये वॉल खुला, इसे बोलते हैं फुफ्फुसीय वॉल। क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय वॉल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से ब्लड कहा जाता है, फुफ्फुस में जाता है। और ये क्या है, किसके माध्यम से, तो ये फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से कहां पहुंच जाता है, ब्लड अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में पहुंच जाता है। फिर क्या हुआ, फेफड़ों से क्या हुआ, ब्लड क्या हुआ, CO2 कहां एक्सचेंज हुई, O2 में। और O2 से ब्लड कहां आया, तो वो आया फुफ्फुसीय शिरा में। फुफ्फुसीय किसमें आया, शिरा में। फुफ्फुसीय शिरा से ब्लड कहां आ गया, तो वो आ गया बाएं आलिंद में। कहा गया, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में आने के बाद ब्लड क्या हुआ, ट्राइकोस्पिक वॉल से कहां पहुंचा, तो ये पहुंचा बाएं नीले में। कहां पहुंचा, बाएं नीले में। ब्लड कहां पहुंच गया, बाएं नीले में। फिर बाएं नीले से क्या हुआ, एरोटिक वॉल के माध्यम से महाधमनी से बॉडी के प्रत्येक भाग तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से इसकी सीक्वेंस चली रहती है। आप देखिए, इसको कल वाली क्लास से जोड़ते हैं। ब्लड क्या हुआ, इधर से क्या हुआ, कहां से चला, केशिका से चला अशुद्ध रुधिर। कहां से चला, केशिका से चला। केशिका से अशुद्ध रुधिर चला, कहां आया, केशिका से आया कहां, छोटी धमनी, छोटी शिरा में आया। फिर आया शिरा में और फिर कहां आ गया, महाशिरा में। महाशिरा से ब्लड कहां पहुंचा, तो ये पहुंचा दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से कौन सा वॉल खुला, डाइकोस्पिक वॉल खुला और दाएं नीले में प्रवेश कर गया। दाएं नीले से फुफ्फुसीय वॉल के माध्यम से कहां पहुंच गया, फुफ्फुसीय धमनी में। फुफ्फुसीय धमनी से कहां पहुंच गया, फेफड़ों में। फेफड़ों में CO2 किस में चेंज हुई, O2 में। O2 में चेंज हुई और O2 में चेंज हुई, ब्लड के साथ ब्लड मिला और कहा गया, फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से आ गया, किस में आ गया, दाएं आलिंद में। और फिर बाएं आलिंद में। और फिर बाएं आलिंद से क्या हुआ, ट्राइकोस्पिक वॉल खुला। ट्राइकोस्पिक वॉल खुलने के बाद ये कब पहुंच गया, कहा, बाएं नीले में। बाएं नीले से क्या हुआ, ब्लड हुआ पंप और किया हुआ एरोटिक वॉल के माध्यम से महाधमनी में। महाधमनी से धमनी में, फिर छोटी धमनी में और फिर आखिरकार कहां पहुंच गया, ब्लड केशिका में। इस प्रकार से ये क्या चलती रहती है, सीक्वेंस चलती रहती है। अब मैं बताता हूं आपको, जो हार्ट होता है, इसका ये भाग मोटा क्यों होता है। इतना आपको समझ में आया, इसका ये भाग होता है, ये मोटा क्यों होता है। देखना एक मिनट, ये भाग मोटा क्यों होता है। जो ब्लड पंप कौन सा करता है, शुद्ध रुधिर को पंप कौन सा करता है, तो ये करता है, कौन करता है, ये करता है बायां नीले। अब जो पंप करेगा उसकी क्या होंगी, मांसपेशियां क्या होंगी, मजबूत होंगी। इसी कारण इसकी मांसपेशियां क्या होती हैं, मोटी होती हैं, क्योंकि ये ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। पंप भी कितने प्रेशर से करता है, 120 के प्रेशर से, यानी कि 120 के दाब से क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। कौन, बायां नीले। इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, जो हार्ट होता है, ये हार्ट है। हार्ट की जो बाहरी परत होती है, यानी कि अब बात कर लेते हैं हार्ट की परत की। किसकी बात कर लेते हैं, परत की बात कर लेते हैं। जो बाहरी परत होती है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम। जो अंदर की परत होती है उसे बोलते हैं इंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं, इंडोकार्डियम। जो ये अंदर की यानी कि मध्य की होती है, इसे क्या बोलते हैं, इसे मध्य की परत को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मायोकार्डियम। क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। अब जो ये अलग अलग करता है दोनों को,
हार्ट को दो भागों में विभाजित करता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? साइनो। इसे क्या बोलते, ये जो अलग करता है उसे क्या बोलते हैं? सेप्टम कार्डियम। क्या बोलते हैं? सेप्टम कार्डियम। ये बीच से जो अलग करता है ना उसे बोलते हैं सेप्टम कार्डियम। अब देखिए, जो हमारा, अब आपको एक क्वेश्चन और उठा होगा कि हमारा हृदय क्या, मतलब कि क्या धड़कता क्यों है, यानी कि इसकी धड़कन कहां से होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा हार्ट होता है, देखो आप चित्र देख रहे होंगे, जो हमारा हार्ट होता है, इसके ऊपर ये, हाँ देख, जो हार्ट होता है जिसमें ये क्या हो गया, ये हो गया दायां आलिंद। क्या हो गया? दायां आलिंद। ये क्या होगा? दायां आलिंद। दायां आलिंद के अंदर यहां पर एक मसल्स लगी रहती है। क्या लगी रहती है? एक मसल्स। क्या लगी रहती है? एक मसल्स लगी रहती है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है साइनो। क्या है? साइनो। जिसका नाम है साइनो एट्रियम नोड। क्या बोलते हैं? ये साइनो एट्रियम नोड बोलते हैं, यानी कि इसे SA भी बोलते हैं, साइनो एट्रियम नोड बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? ये हमारे हृदय में इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती है। क्या करता है? हमारे हृदय में इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है, जिससे से हमारा क्या करता है? हार्ट क्या करता है? ब्रीथ करता है, या क्या करता है? धड़कता है। यदि ये खराब हो जाए, क्या यदि ये खराब हो जाए तो इसका भी क्या कोई इलाज है? हाँ, इसका क्या इलाज है? यदि ये काम करना बंद कर दे तो इसकी जगह उपयोग किया जाता है कृत्रिम इलेक्ट्रिक करंट पैदा करने वाला कृत्रिम, जिसका नाम है, जिस कृत्रिम मसल्स का उपयोग किया जाता है, जिसका नाम है पेसमेकर। जिसका नाम है पेसमेकर। जो कृत्रिम मसल्स होती है जिसका हार्ट में इलेक्ट्रिक करंट पैदा करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है? पेसमेकर। समझ में आया? तो पेसमेकर का काम क्या होता है? हार्ट में इलेक्ट्रिक करंट पैदा करना। अब मैं आपको बताता हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले हार्ट प्लांट किसने किया था। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सर्वप्रथम हार्ट प्लांट डॉक्टर क्रिश्चियन वेनार्ड ने किया था। किसने? सर्वप्रथम हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें आएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। कौन था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जिसने सर्वप्रथम क्या किया? हार्ट ट्रांसप्लांट, यानी कि एक किसी का हार्ट मतलब पूरी तरह से डैमेज हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो किसी दूसरे व्यक्ति का क्या हार्ट, उसको क्या दिया जाता है, उसी से बोलते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट का जो ऑपरेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं बाईपास सर्जरी। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बाई सर्जरी बोलते हैं, उसे बोलते हैं बाईपास सर्जरी बोलते हैं। अब देखो, हम बात करेंगे किसकी? जो कल बात करेंगे हम ECG की बात करते हैं, ट्रेड माइकल टेस्ट, एक और भी होता है, 2 टेस्ट होते हैं। अब आपको एक प्रश्न उठता होगा कि हमारे शरीर में मैंने आपको बताया था, पाचन तंत्र में बताया था, लगभग बॉडी का 7% ब्लड होता है, या फिर लगभग 5 से 6 लीटर क्या होता है? रक्त होता है। तो
तो क्या हमारा हृदय एक साथ इतना ब्लड पंप कर पाता है? जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन एक अचंभित बात है, हमारा ब्लड एक बार में कितनी में? एक बार में 700 ml क्या करता है? ब्लड पंप करता है। कितना? 70 ml क्या करता है? ब्लड पंप करता है। और हमारा हार्ट है वो 1 मिनट में लगभग कितनी? 72 बार। कितनी बार? 72 बार क्या करता है? धड़कता है। तो देखो कितना ब्लड हुआ? 70 गुणा 72, 7 दूनी 14, 1 7 7 49 50, यानी कि लगभग 500 ml हो गया, यानी कि 5 से 6 लीटर क्या करेगा? 1 मिनट में क्या कर देता है? पंप कर देता है। अब जो हमारे मैंने हार्ट का चित्र बनाया था, जो यहां से थोड़ा क्या था? इस प्रकार से था, मतलब ऊपर से तो क्या था? लेवल में था, और नीचे से थोड़ा नुकीला था। ऊपर वाले भाग को तो क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? एपिक्स बोलते हैं। एपिक्स क्या बोलते हैं? एपिक्स। एपिक्स का मतलब होता है नुकीला। जबकि पहाड़ियां होती है ना हमारी, जो नीचे से, तो उनकी आकृति कैसे? नीचे से क्या होते हैं? बेस होती है, यानी कि आधार क्या होता है? सिंपल होते हैं, और ऊपर से क्या होती है? नुकीली। लेकिन हार्ट में क्या होता है? उल्टा होता है। ऊपर से तो क्या होता है? बेस होता है, यानी कि आधार होता है। नीचे से क्या होती है? एपिक्स होती है, यानी कि नुकीली होती है। उम्मीद है कल आपको मैं पढ़ाऊंगा ईसीजी के बारे में, बताऊंगा ईसीजी क्या होता है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से हार्ट समझ में आया होगा, और हार्ट का चित्र बनाना भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।